स्वागत है आपका विधिक दर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारे लीगल अवेयरनेस का टॉपिक है वह है एज और क्रिमिनल लायबिलिटी। एज के अकॉर्डिंग क्रिमिनल लायबिलिटी भी तय होती है। एज भी एक ऐसा मेन फैक्टर है क्रिमिनल लायबिलिटी के तय करने के लिए। तो अब आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तथा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सभी आप तक पहुँचते रहे। तो आइए चर्चा करते हैं। तो इसमें दिया है एज, आपको एक बॉक्स मिलेगा एज का और दूसरा बॉक्स आपको मिलेगा क्रिमिनल लायबिलिटी का। तो आप यहाँ देखेंगे जो 0 से मतलब जो 7 साल तक की आयु का बालक है, नो क्रिमिनल लायबिलिटी, कोई आपराधिक दायित्व नहीं है। इसका मतलब अगर यह कोई कार्य कर भी देता है, कोई अपराध कर भी देता है तो सज़ा नहीं मिलेगा, सज़ा नहीं मिलेगा। 7 से 12 साल का अगर बालक है तो उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, उस बच्चे की सोचने समझने की जो क्षमता है उसको चेक की जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग आगे का जो प्रक्रिया है वो किया जाएगा। फिर 12 से 16 साल, जो 12 से 16 साल का बालक है, अगर वह कोई आपराधिक कृत्य करता है, क्रिमिनल कोई एक्ट करता है, तो ए चाइल्ड इज लाइबल अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना है, उसके तहत उस पर कार्रवाई की जाती है और उनके लिए जुवेनाइल जेल भी बना है, जिसे हम बाल सुधार गृह कहते हैं। वहाँ पर उन्हें भेजा जाता है। 16 से 18 साल के बीच में अगर कोई बच्चा है वह अपराध करता है, कोई बालक है, चाइल्ड इज लाइबल अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बट इफ द क्राइम कमिटेड इज हीनियस इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, हीनियस इन नेचर। अगर कोई बच्चा 16 से 18 वर्ष का आयु का है, 18 वर्ष, तो अगर वह क्राइम करता है तो वो जुवेनाइल जस्टिस के एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी प्रक्रिया की जाएगी। परंतु अगर वह कोई हीनियस क्राइम करता है, जो हीनियस नेचर का है, गंभीर और जघन्य अपराध है, देन द चाइल्ड कैन बी ट्राइड एज एन अडल्ट अंडर आईपीसी एंड अदर क्रिमिनल लेजिस्लेशन। तो उस बालक को एक वयस्क के रूप में आईपीसी, जो इस समय जो नया कानून है बीएनएस, भारतीय नागरिक संहिता बीएनएस के तहत, और अदर जो और भी जो आपराधिक विधायन है उसके द्वारा उसका ट्रायल किया जाएगा। और जो 18 वर्ष से ऊपर का है तो ये तो वयस्क हो गए हैं, तो क्रिमिनल लाइबल अंडर आईपीसी एंड अदर क्रिमिनल लेजिस्लेशन, तो ये भी जो है, तो इनका तो भाई बीएनएस और जो भी अन्य आपराधिक विधान है, क्रिमिनल लेजिस्लेशन है, उसके द्वारा इनका ट्रायल किया जाएगा और इन्हें कन्विक्ट या एक्विटल किया जाएगा। अगर साबित होता है तो कन्विक्ट और नहीं साबित होता है तो एक्विटल किया जाएगा। तो आपने देखा कि 7 साल का बालक है, अगर वो कोई अपराध करता है तो उसको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। 7 से 12 वर्ष का बालक है तो उसके मानसिक दशा को देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आगे की प्रक्रिया की जाएगी। परंतु अगर 12 से 16 वर्ष का बालक है तो उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो है लाइबल किया जाएगा और उसके तहत उसे जो है सज़ा सुनाया भी जाएगा और बाल सुधार गृह में भी भेजा जाएगा। और 16 से 18 वर्ष की आयु का है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत प्रक्रिया की जाएगी, ट्रायल किया जाएगा। परंतु अगर वह हीनियस नेचर का क्राइम करता है तो वह आईपीसी, जो वर्तमान में बीएनएस है, और अदर क्रिमिनल लॉ जो लेजिस्लेशन है उसके तहत उसका ट्रायल होगा। लेकिन जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जो वयस्क हैं, तो उनका बीएनएस और अदर जो क्रिमिनल लेजिस्लेशन है उसके अकॉर्डिंग उनका ट्रायल होगा। अगर वो ट्रायल होने के बाद अगर उन्हें कन्विक्ट पाया जाता है तो उन्हें जो है सज़ा सुनाई जाएगी और उन्हें जो है निर्दोष पाया जाता है तो छोड़ दिया जाएगा। तो ये रहा एज और क्रिमिनल लायबिलिटी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि किस एज पर कि कौन सी क्रिमिनल लायबिलिटी कहाँ तक लगती है। मिलते हैं इसी तरह किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए विधिक दर्शन के साथ। धन्यवाद।